हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि EHD4 के अंतर्गत भक्ति आंदोलन के उदय और भक्ति आंदोलन का क्या महत्व है, यह एक टॉपिक है। और इस टॉपिक से हमेशा जो है एग्ज़ाम में रेगुलर प्रश्न बन के आते रहते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को भक्ति आंदोलन के महत्व को समझाने का प्रयास करूँगा, जिससे कि जो है आप कुछ समझ सके और एग्ज़ाम में कुछ लिख सकें। भक्ति आंदोलन का पहला उद्देश्य यह था कि हिंदू और मुस्लिम के बीच एकता की भावना को जागृत करना, क्योंकि भक्ति आंदोलन से हिंदू और मुस्लिम के बीच एकता की भावना को जागृत करना भक्तिकालीन कवियों का सबसे प्रमुख उद्देश्य था। क्योंकि भक्ति आंदोलन के कुछ वर्षों पहले क्या था कि समाज में हिंदू और मुस्लिम के बीच कट्टरपंथी की जैसी स्थिति बन गई थी। हिंदू मुसलमान एक दूसरे से लड़ाई करते, झगड़े करते और आपस में भेदभाव बना कर रखते थे। लेकिन भक्तिकालीन कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदू और मुस्लिम के बीच एकता की भावना को एकजुट करने में सफल रहे। और उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने ग्रंथों के माध्यम से ऐसा कुछ लिखा जिससे कि हिंदू और मुस्लिम के बीच एकता की भावना जो है एक दूसरे से एकजुट रही और हिंदू मुस्लिम के बीच जो है एकता पूरी तरह से बंध गई। तो अतः हम कह सकते हैं कि हिंदू और मुस्लिम के बीच एकता की भावना को जागृत करना ही एक भक्ति आंदोलन का पहला महत्व था। एक ईश्वरवाद पर विश्वास भक्ति आंदोलन का दूसरा महत्व था। क्योंकि इस काल में जितने भी कवि हुए, भक्तिकालीन जितने भी कवि हुए, उन कवियों का एक ही मत था कि अपने रचनाओं के माध्यम से, अपने ग्रंथों के माध्यम से लोगों के बीच एक ईश्वरवाद की भावना को, लोगों के बीच एक ईश्वरवाद पर विश्वास दिलाना उनका पहला ध्येय था। उन्होंने अपने रचनाओं के माध्यम से सामाजिक लोगों को यह बताया कि संसार में केवल एक ही ईश्वर है और उसी ईश्वर की वजह से जो है संसार के सभी जो है कार्य जो है होते हैं। और उस एक ईश्वर पर विश्वास कराना भक्तिकालीन कवियों का प्रमुख उद्देश्य था। और भक्तिकालीन कवि जो हैं इस पर निखार भी उतरे। नेक्स्ट है ईश्वर के प्रति लोगों में भक्ति भावना। भक्तिकालीन का आप तीसरा महत्व कह सकते हैं कि भक्तिकालीन का जैसे ही आरंभ हुआ, भक्ति आंदोलन के आरंभ होते ही लोगों के मन में, लोगों के हृदय में भगवान के प्रति जो है आस्था की भावना जागृत हुई और वे भगवान की भक्ति भावना में, भगवान की आराधना में पूरी तरह से लीन होने लगे। जबकि अगर आप भक्ति आंदोलन के कुछ वर्षों पहले का दृश्य देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि उस समय के लोग भगवान के प्रति आराधना में, भगवान के प्रति आराधना करने में जो है पूरी तरह से सक्षम तो होते थे, लेकिन वे लोग भगवान की आराधना करते नहीं थे। लेकिन भक्ति कालीन का जैसे ही विकास हुआ, भक्तिकालीन कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों में, लोगों के मन में, लोगों के हृदय में, लोगों के अंतरात्मा में भगवान के प्रति विश्वास और भक्ति की भावना को जागृत करने में सफल रहे। तो यह जो है तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक, इम्पोर्टेंट केंद्र बिंदु रहेगा कि भक्ति आंदोलन के वजह से ही लोगों के मन में, लोगों के हृदय में ईश्वर के प्रति जो है आराधना पैदा हुई। नेक्स्ट है ऊंच और नीच की भावना का समापन। भक्ति आंदोलन का सबसे चौथा महत्व यह था कि भक्ति आंदोलन का जैसे ही विकास हुआ, भक्ति आंदोलन के विकास होने से लोगों के मन में ऊंच नीच की जो भावना था उसका जो है पूरी तरीके से समापन हो गया। नेक्स्ट है बाहरी आडंबरों का विरोध। बाहरी आडंबरों का विरोध भी भक्ति आंदोलन के प्रमुख महत्व में के अंतर्गत आता है। क्योंकि इस काल के जितने भी भक्तिकालीन कवि हुए, उन कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में जो आडंबर चीज़ हैं, समाज में जो बनावटी चीज़ हैं, उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया। जैसा कि कबीरदास जी हैं, कबीरदास जी ने अपने दोहे के माध्यम से, अपने ग्रंथों के माध्यम से जो समाज में फैला हुआ अंधविश्वास, आडंबर चीज़ को इन्होंने दूर करने का प्रयास किया। तो हम कह सकते हैं कि बाहरी आडंबरों का विरोध भी भक्ति आंदोलन के वजह से ही सफल हुआ। तो यह 5 जो है निम्नलिखित केंद्र बिंदु है जो भक्ति आंदोलन के महत्व के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है
भक्ति आंदोलन के आखिरकार कौन कौन से कवि हुए? वे हैं कबीरदास, जो कि अपने रचनाओं के माध्यम से, दोहा के माध्यम से भक्ति आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। दूसरा है गुरु नानक, जो कि सिखों के परम ये देव माने जाते हैं। और तीसरा है चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने पश्चिम बंगाल में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करके भक्ति आंदोलन का प्रसार सारे जहां में, सारे देश में किया। उसके बाद है ज्ञानदेव और वल्लभाचार्य, इन्होंने भी भक्ति आंदोलन के में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तो दोस्तों ये EHD4 का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस प्रश्न को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इससे प्रश्न आएंगे ही आएंगे। तो यह जो प्रश्न है हमेशा हर एक साल में जो है रिपीट हुए हैं और इस साल भी रिपीट होने की संभावनाएं 7% है। एंड तो बस इस वीडियो को देख लेना और टॉपिक हिंट्स जरूर पढ़ लेना, क्योंकि हिंट्स पढ़ने से क्या होता है कि आप हिंदी में कुछ बना के लिख सकते हैं। एंड थैंक्स टू ऑल फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू आर न्यू कॉमर, एंड थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।